के स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी तथा आर्मी अग्निवीर जीडी में जीके का बहुत ही योगदान है, जिसको देखते हुए मैं आज जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक क्लास है, जिसको आप कर लोगे तो परीक्षा में बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसा कि यह आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी होता क्या है? देखो, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कहने का तात्पर्य यह है कि लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। इनका जीवन काल कितना होता है, मतलब ये कितने दिनों बाद ख़त्म हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। ये 120 दिन बाद ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, यह आपको भलीभांति समझ में आना चाहिए। तथा ये रेड ब्लड सेल्स बनती कहाँ हैं, ये आरबीसी की उत्पत्ति या बनती कहाँ, ये अस्थिमज्जा में बनती हैं। ठीक है, तथा इनका ये 120 दिन बाद जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो ये ख़त्म कहाँ पर होती हैं, जैसे यकृत और प्लीहा में यह ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद है यह आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। देखो, सबसे छोटा पक्षी भूजा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड जो सबसे छोटा पक्षी है। तथा सबसे बड़ा पक्षी पूछें तो आपको पता होना चाहिए वह शुतुरमुर्ग हो जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग को कहा जाता है या है। तथा सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, अगर प्रश्न आ जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, अर्थात ऑस्ट्रिच एग के अंडे की सबसे विशाल कोशिका है। ठीक है, यह आपको भलीभांति समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी सेल्स या बिग सेल्स बोलें तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की हो जाएगी। उम्मीद है आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है, जो रेशम कीट, ये रेशम कीट होता क्या है। देखो, जो रेशम होता है जिसके में वस्त्र पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं या फिर में कोई चादर बनवाएं या कोई भी वस्त्र जिसके रेशम का ही बनता है, तो वो एक कीड़े से उत्पन्न होता है, जिसको पालना या जिसका अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। देखो, रेशम कीट को क्या खिलाया जाता है, अगर प्रश्न आ जाए रेशम कीट क्या खाते हैं या कहाँ पर पाले जाते हैं, तो रेशम कीट जो शहतूत के पत्ते होते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मलबेरी बोलते हैं, जो शहतूत के पत्ते होते हैं उसी को रेशम कीट खाते हैं। तथा वो अपने चारों तरफ एक रेशम का आवरण बना लेते हैं, जिसको जो पालन करते हैं वो लोग उसको गर्म पानी में उबालकर कच्चा रेशम को अलग कर लेते हैं। अर्थात प्रश्न है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, तथा ये एपीकल्चर क्या होता है। देखो, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। तथा ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, ये हॉर्टिकल्चर, इसके अंतर जैसे अनाज हुआ, फूलों हुआ तथा पौधों को उगाने में जो बताया जाता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनाज हुए, फूल पौधे को उगाया जाता है, ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है। तथा ये एंथोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी को मैं अपनी भाषा में पुष्प विज्ञान भी कहते हैं। यहाँ पुष्पों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, अगला प्रश्न है ये विटिकल्चर। विटिकल्चर किसका अध्ययन है, तो देखो विटिकल्चर क्या होता है, ये एक प्रकार का कोर्स होता है या इसके अंतर्गत कोई भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार विटिकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है या विटिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो जो अंगूर होता है। ठीक है, प्रश्न है ये विटिकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये अंगूर के वाले में या अंगूर का उत्पादन करना, अंगूर का भरण पोषण करना या बोलें तो अंगूर की खेती में वृद्धि करना, ये विटिकल्चर के अंतर्गत ही आता है।
यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ये है, एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखो वैसे तो कन्फर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन औसतन की बात आ जाए तो लगभग 72 बार धड़कता है। औसतन की बात है 72 बार, बट कहीं कहीं तो ऐसा, अगर आप कन्फर्म 72 बार ही बोलोगे, अगर कोई व्यक्ति कहीं चलकर आएगा तो उसका हृदय तेज गति से धड़केगा, कहीं दौड़ लगा के आएगा तो उसका हृदय और तेज गति से धड़केगा। अगर कोई आराम से बैठा है, बिल्कुल शांत बैठा है या सो रहा हो, तो उसकी दिल की धड़कनें बहुत स्लो हो जाती हैं या हल्की हो जाती हैं। तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन लगा देंगे तो वो लगभग में आ जाएगा, ठीक है, या औसत या एवरेज बोलते हैं जिसको, तो वो 72 बार इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हजार, प्रश्न क्या है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? ठीक है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो देखो 1000 झीलों की भूमि तो फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तथा थाईलैंड क्यों, मतलब थाईलैंड को क्यों जानते हैं, मतलब ऐसा है, देखो प्रश्न आ जाता है सफ़ेद हाथियों की भूमि बूझे, ठीक है, सफ़ेद हाथियों की भूमि बूझे तो उसको थाईलैंड को मैं सही कर देंगे, क्योंकि सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न इसमें बूझा है 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड में 1000 झीलों की भूमि को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखो जलप्रपात होता क्या है, देखो ऐसा है, पहाड़ हुए या कहीं ऊंची ढलान वाली भूमि से, या ढलान वाली भूमि से जो नदियां गिरती हैं उसी को जलप्रपात कहा जाता है। तो इसमें पूछा है आपसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा एंजेलो जलप्रपात। क्या हो जाएगा, एंजेलो बोले हैं, एंजिल जलप्रपात बोला, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह है आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखो जो भारत है उसका राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा ये आपका बरगद, ठीक है, बरगद या बनियान वृक्ष बोलते हैं, जैसे बनियान ट्री, बरगद को इंग्लिश में बोलते हैं बनियान, ठीक है, बनियान ट्री बोलें या बरगद का वृक्ष बोलें, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। अगर बोलें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो हो जाएगा वो अशोक का, ठीक है। और राष्ट्रीय फल बोलें तो वो हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो हो जाएगा आम। राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सत्यमेव जयते। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, झूठ का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? ऐसे कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, ठीक है, और लेकिन उसको कितना भी बोल लो लेकिन वो सत्य नहीं बता रहा है अपनी मर्जी से, तो किस यंत्र से झूठ का पता लगाया जाता है? तो जो पॉलीग्राफ यंत्र होता है उसको उंगलियों में वो वेव्स के द्वारा सुना जाता है या फिर देखा जाता है कि यह व्यक्ति झूठ बोला है इसने या नहीं बोला है। तो इस प्रकार से प्रश्न है, झूठ का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। तो ये पॉलीग्राफ का यूज कब होता है? जैसे ही बड़े बड़े अपराध होते हैं, जब अपराधी झूठ को नहीं बताते, तब इस पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? तो देखो उत्तर प्रदेश का तो नृत्य आपको पता होना चाहिए, नौटंकी है, ठीक है, नौटंकी हुआ, रास लीला हुआ, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है, ये आपको भली भांति ही समझ में आ गया होगा। तथा ये कच्ची पूड़ी, ये ठीक है ना, बोलूँ मैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से बोल सकता हूँ मैं आदि कच्ची पूड़ी, तो आदि कच्ची पूड़ी का मतलब आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, कच्ची पूड़ी या कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा।
ठीक है। और ये गरबा किसका लोक नृत्य है? तो गरबा हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का क्या लोक नृत्य हो जाएगा? गरबा। और भांगड़ा तो आपको पता ही है, पंजाब का भांगड़ा नृत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यह है आपका, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? तो देखो, विश्व योग दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 15 जून को मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। देखो, 2 अक्टूबर को मनाते हैं महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है, जिसे हमें इंग्लिश में टीचर्स डे भी बोलते हैं। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। और 15 जून, ये 15 जून इसमें गलत हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह हो जाएगा आपका 21 जून। ठीक है, ये आपका गलत है, 15 जून नहीं है। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तथा यह साल का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है या होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वाली बात ही समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, ये आपका, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? प्रश्न क्या है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। किसके बसा है? कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, तथा दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आपको दिख रहा होगा प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु थे आर कलाम जी। कौन थे? आर कलाम, ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे। तथा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र। जैसे आपको पता होना चाहिए, आप प्रेयर में भी गाते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। तथा कौटिल्य का कौटिल्य बोले हैं, चाणक्य बोले हैं, इनका अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की थी। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बता दिया था, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और ये विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह है आपका, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो योग दर्शन दिया है। ठीक है, योग दर्शन, प्रश्न क्या है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखो, योग दर्शन के प्रवर्तक थे, या बोलूँ प्रश्न ऐसे आ सकता है, योग दर्शन किसने दिया था? तो पतंजलि जी ने योग दर्शन दिया हुआ था। किसने दिया था? पतंजलि जी ने योग दर्शन दिया हुआ था। उम्मीद है आपको भलावित समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? प्रश्न क्या है? आपको दिख रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 पुराण हैं। हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। तथा मत्स्य पुराण बहुत ही पुराना पुराण माना जाता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। धन्यवाद।